नमस्कार दोस्तों इस जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग की सीरीज में 23वां वीडियो है और आज हम एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ। मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करूंगा, आपने उसको अच्छे से समझना है और उसके बाद खुद से कम 10-15 मिनट के लिए उसको ट्राई करना है। ये बहुत जरूरी पार्ट है, प्लीज खुद से जरूर ट्राई करना, अदरवाइज आप सीखेंगे नहीं। ओके, तो पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और मेरे सोल्यूशन को अपने सोल्यूशन से कंपेयर करना है। अगर आप सही सोल्यूशन तक पहुंच गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, आप मेरे सोल्यूशन को समझिएगा, उसके बाद समझने के बाद उसको खुद से दोबारा से ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अगर आप किसी और तरीके से किसी और सोल्यूशन पे आए, मेरे वाले रास्ते से नहीं, किसी और रास्ते से सोल्यूशन पे पहुंचे, देन प्लीज उसको कमेंट्स में शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी सीख सकूं और बाकी भी सीख सकें आपसे। दोस्तों आज की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम दैट चेक्स इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और नॉट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, उनका एक सीक्वेंस है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। अगर एक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो अल्फाबेटिक है, अगर इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे तो अल्फाबेटिक नहीं है। इसको भी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का इनपुट क्या होगा? एक स्ट्रिंग, ठीक है, और आउटपुट क्या होगा? ट्रू अगर करेक्टर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में है तो, और फॉल्स अगर करेक्टर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ए एक स्ट्रिंग है, ACEHKOSV से। अभी इसका आंसर आएगा ट्रू बिकॉज जो सी है अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड में, ए के बाद आता है, ई सी के बाद आता है, एच ई के बाद आता है, के एच के बाद आता है, सिमिलरली ओ के बाद आता है, एस ओ के बाद आता है, बी एस के बाद आता है, जेड वी के बाद आता है। इसका मतलब यह है ये ABCD के जो सीक्वेंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यही मैं लेता हूं इसको ABC, अब ए वापस आ गया यहाँ पे। अब यानी कि जो ए है वो जो है सी के बाद आया, लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या होता है, ए जो है सी से पहले आता है, तो इसीलिए इसका आउटपुट होएगा फॉल्स। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो फॉलो करे स्ट्रिंग वो हमारे लिए ट्रू है। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही, जिसमें जो करेक्टर्स हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, देन वो हमारे लिए अल्फाबेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ABCD के करेक्टर्स होने चाहिए, करेक्टर कोई भी हो, 2 4 5 10 15 कितने भी करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होने चाहिए। बीच में कुछ मिसिंग है कोई बात नहीं, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे बी मिसिंग है, डी मिसिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और यहाँ पे ABC, अब AB दोबारा आ गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, सी जो है हमेशा वो बाद में आना चाहिए AB के, तो इसीलिए ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत जरूरी, और उसके बाद में इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और मेरे सोल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा। चलिए अब सोल्यूशन पे चलते हैं, और सोल्यूशन पे जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और नॉलेज को बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं, तो प्लीज शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसमें पहले लॉजिक को समझते हैं, कोड लिखने से पहले, कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है दोस्तों, एस्काई कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं, सब कंप्यूटर उनको नंबर में समझता है, उनको ABCD में नहीं समझता। ए का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, और वो नंबर कहाँ डिफाइन होता है? एस्काई टेबल के अंदर। ठीक है, तो उसकी इन डेप्थ में नहीं जाता मैं, अगर आपको एस्काई कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो उसको कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको एक कोड के साथ समझाता हूँ कि एस्काई कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, अल्फाबेटिक ऑर्डर .js। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं console.log, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, a डॉट केयर कोड एट सी। ठीक है, इससे मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूं कि a का एक नंबर है, कंट्रोल एस करके सेव करा,
यहाँ पे लिखा है नोड अल्फाबेटिक ऑर्डर डॉट जेएस। ए का नंबर है 97। तो कंप्यूटर जो होता है वो जब आप ए बोलते हो वो समझता है 97, उसको ए नहीं पता कुछ भी। ये तो सिर्फ लिखने का तरीका है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है जो वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, बट इंटरनली वो 97 समझता है। ठीक है। और अगर आप बी को लेंगे तो इस बी जो है वो है, बी को लेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, बी को लें, बी है 98। ठीक है। एंड सो एंड सो फोर्थ। अगर आप जेड को लेंगे, पूरी एबीसीडी नंबर में रिप्रेजेंटेड होती है, तो जेड है 122। तो 122 से लेकर 97 के बीच में 26 करेक्टर्स है हमारे पास, जिनके सबको एक नंबर मिला हुआ। सिमिलरली कैपिटल ए को अगर आप लेते हैं, कैपिटल ए को भी एक अलग नंबर मिलता है। कैपिटल ए को मिला है नंबर 65। ठीक है। और कैपिटल जेड को भी अपना एक नंबर मिला हुआ है। ठीक है। कैपिटल जेड को मिला हुआ है, कंट्रोल एस करके लेते हैं, कैपिटल जेड को मिला है 90। सो 90 और 65 के बीच में अगर आप करेक्टर्स देखेंगे तो 26 आ जाते हैं, इंक्लूडिंग 65 को अगर इंक्लूड करो, राइट। तो हमने क्या सीखा कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, जो भी करेक्टर होता है, वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं नंबर से कंप्यूटर की दुनिया में। हर चीज नंबर है दोस्तों, है ना। सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाने के लिए वो उसको ए लिखता है, लेकिन अंदर जितनी कैलकुलेशंस हो रही है, स्टोरेज है, ट्रांसफर हो रहा है वायर से, इंटरनेट से, सारी चीजें, वो सारा नंबर्स के थ्रू हो रहा है काम सारा। उसके अंदर एक और लेयर है, बाइनरी की लेयर 01, बट उसके अंदर मैं नहीं जाता भी, बट आप ये समझिए कि ए बी सी डी दिखाने के लिए होता है, लेकिन अंदर नंबर होता है। ठीक है। और इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए कि क्या करेक्टर पहले है या करेक्टर बाद में है किसी से। ठीक है। तो इस वजह से अगर मैं लिखता हूं ए इज लेस देन बी, अगर मैं यहां पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है, कंट्रोल एस करके सेव करा, चलाया, ए इज नॉट डिफाइंड ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे ए वेरिएबल ले रहा है, मुझे इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। क्या ए बी से छोटा है, कंट्रोल एस करके सेव करा, तो ये कहेगा यस ट्रू, छोटा है। और अगर मैं कहता हूं क्या बी ए से छोटा है, उल्टा, क्या बी ए से छोटा है, कंट्रोल एस करके सेव करा, तो कहेगा नहीं, बी ए से छोटा नहीं, बी ए से बड़ा है। वो इंटरनली कैसे कर रहा है, ए है 97, बी है 98, क्या 97 98 से छोटा है, यस, तभी इसका आंसर आता है यहाँ पे ट्रू। सिमिलरली इसका ऑपोजिट हो जाता है यहाँ पे, क्या बी ए से छोटा है, नहीं, क्या 98 97 से छोटा है, नहीं, इसका आंसर आता है फॉल्स। तो अगर हमने दो करेक्टर्स को कंपेयर करना है, तो हम देख सकते हैं कि उनका नंबर एक दूसरे से छोटा है या बड़ा है। ठीक है। तो उस इसी लॉजिक को हम इस्तेमाल करके अपना बड़ा लॉजिक लिखेंगे चेक करने के लिए। ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है जो कि करेक्टर्स पे जाए और करंट करेक्टर को नेक्स्ट करेक्टर से कंपेयर करे। अगर अगला करेक्टर छोटा है देन वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि पहला करेक्टर छोटा होना चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर मैं वापस एग्जाम्पल पे जाऊं, अगर मैं यहां पे जाऊं, क्या ए बी से छोटा है, यस। क्या सी, क्या बी सी से छोटा है, यस। क्या सी ए से छोटा है, नो, राइट। 97 98 99, सी एन 99, ए एन 97, क्या सी ए से छोटा है, नो, सी तो ए से बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको फॉल्स भेज देंगे। और यहाँ पे आप करोगे कंपैरिजन, ए को सी से, सी को ई से, तो आपको हमेशा मिलेगा जो पहले वाला करेक्टर है वो अगले करेक्टर से बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है। सो ए जो है सी से छोटा है, ई जो है वो, सॉरी सी जो है वो ई से छोटा है। तो पहले वाला करेक्टर छोटा होता है, दूसरा करेक्टर बड़ा होता है। और अगर ये उल्टा हो जाए देन हमारे पास वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं। चलिए इसको कोड में लिख के देखते हैं। फंक्शन, हम जब भी बूलियन का इस्तेमाल, बूलियन आउटपुट हो तो हम क्या देते हैं, इस से स्टार्ट करते हैं, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इज अल्फाबेटिक ऑर्डर, इज स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, क्या स्ट्रिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर में, सो क्या इनपुट मिला, इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनपुट स्ट्रिंग को कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट।
और फिर इसको कॉल करते हैं इज स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, और यहाँ पे दे देते हैं हम A C G और Z, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है। ठीक है, अभी के लिए दे देते हैं, और ये हमारे पास आ गया। अब इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके एक एक करेक्टर पे जाना है और उसको कंपेयर करना है, क्या ये वाला करेक्टर अगले करेक्टर से छोटा है या नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला करेक्टर बड़ा है, पहले वाला करेक्टर बड़ा है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे वहां पे मैं कह दूंगा कि नहीं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, कहीं पे भी अगर मिल जाए। ठीक है, तो स्टेप वन, मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर, स्ट्रिंग पे जाते हैं, लेट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इनपुट स्ट्रिंग की जो लेंथ है। ठीक है, एंड देन I प्लस प्लस, एंड यहाँ पे जाके मैं प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग I, I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैंने सेव कर लिया और इसको चला के देखते हैं सारे क्रिटिकल्स को प्रिंट करता है नहीं करता, करती A C G से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, A को C से कंपेयर करना चाहता हूँ, C को G से कंपेयर करना चाहता हूँ, G को Z से कंपेयर करना चाहता हूँ। ओके, वो कैसे करूंगा अब मैं, तो मुझे एक टाइम पे एक लूप के अंदर दोनों चाहिए, A और C। तो C क्या है, I+1, I+1। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब इसके अंदर क्या हुआ, AC मिल गया मुझे, CG मिल गया, CG ये दोनों मिल गए, GZ मिल गया, और Z अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि जब हम एंड में पहुंच गए और +1 किया तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं, Z के बाद तो कुछ है ही नहीं ना, Z के इंडेक्स के आगे +1, तो Z पे तो खत्म ही हो गया था। तो मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, यहाँ पे करूंगा लेंथ -1 तक जाओ, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब मुझे मिल गया, ए को सी से कंपेयर करना है, सी को जी से, जी को जेड से। ठीक है, अब मैं कहता हूं अगर ए जो है इस केस में सी से बड़ा है, अगर ये बड़ा निकल आया तभी अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है। ए कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो छोटा होना चाहिए, जो पहला करेक्टर है वो छोटा होना चाहिए। अगर हो गया, देन मैं इसी टाइम पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं पर ही प्रोग्राम को ब्रेक कर दूंगा और कहूंगा कि नहीं है अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं। और अगर ये लूप पूरा हो गया और ऐसा कहीं पे भी नहीं मिला, तो मुझे हो जाएगा, मुझे पता चल गया कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ट्रू कर दो। ठीक है, तो जहां भी अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं मिला, पता चल गया कि यहाँ पे नहीं है अल्फाबेटिक ऑर्डर, मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो अगर पूरा लूप हो गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कंट्रोल एस के लिए सेव करा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, ये है ट्रू, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। और इसी को मैं क्या करता हूँ, ए को ना वापस बीच में घुसा देता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा, तो ये आ गया फॉल्स। यानी कि अब ये डिटेक्ट कर पा रहा है, यहाँ पे ये कैसे चला, इसने देखा, पहले इसने चेक करा क्या ए सी से छोटा है, यस, क्या सी ए से छोटा है, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, सी तो ए से बड़ा है, और यहीं पर ही ये फेल कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लॉजिक चलेगा हमारा, और हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और स्पेस डाल। अब ये इस केस में क्या कर रहा है दोस्तों, हमारा कोड फट जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे कह रहा है कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं है, बिकॉज ये स्पेस को नहीं समझ पा रहा, स्पेस को कंपेयर कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, स्पेस हटाना है अपने प्रोग्राम को। कैसे करूंगा मैं, इनपुट स्ट्रिंग, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इनपुट स्ट्रिंग इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ठीक है, क्या रिप्लेस करना है हमने, स्पेस, ग्लोबली स्पेस को रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करा। अब ये हमें ट्रू दे देगा, क्योंकि अभी मैंने इसको स्पेस को हटा दिया, तो वापस ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप दो स्पेस भी दे सकते हैं, दो स्पेस दे के देखिए, दो स्पेस देंगे तब भी ये ट्रू कह रहा है, तो ये भी चल गया।
चलिए अब इसमें एक और चीज देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो अभी हमने स्पेस को तो हैंडल कर लिया, लेकिन मैं एक और चीज देखता हूँ जहाँ पे मेरा कोड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल ए और यहाँ पे लिखता हूँ डबल ए। ठीक है, इसको करते हैं, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूं तो क्या होगा? अभी भी ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो उसको फॉल्स देगा। क्यों देगा? बिकॉज कैपिटल ए का जो नंबर है वो स्मॉल ए के नंबर से बराबर नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था जब मैंने बड़े ए को प्रिंट करा था तो आई थिंक 65 प्रिंट हुआ था, है ना, और यहाँ पे ये रहा 65 प्रिंट हुआ था, राइट। छोटा ए 97 है, तो इन दोनों का नंबर अलग है। तो इसीलिए हम इसको, ये अपने कोड को और थोड़ा सा रोबस्ट बनाते हैं और कहते हैं कि सारे करेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। तो उसके बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम आनी खत्म हो जाएगी। टू लोअर केस, इसको लोअर केस में कर दो, बड़े को छोटा कर दो। तो जब हम ये करेंगे तो अब ये ए के केस में भी इसने ट्रू रिटर्न किया। तो हमने स्पेस भी हैंडल कर दिए, कैपिटल लेटर्स भी हैंडल कर लिए। तो हमारा कोड अब और ज्यादा रोबस्ट हो गया। और क्या कर सकते हैं? अगर आपको कोई और आइडियाज मिले तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही बस। आई होप पसंद आया होगा वीडियो आपको। एंड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।